बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चेनलेट, ठीक है। और चेनलेट की हेल्प से हम आज एक सिंपल चैटबॉट बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम रेपो में आ गए। हमारे पास हमने कंप्लीट कर लिए थे कल स्टेप 4 तक, जिसके अंदर हमने सीखा था एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, दोनों का डिफरेंस, और उसके साथ हमने अपना ट्रांसलेटर एजेंट बनाना सीखा था। ठीक हो गया। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है, हमारे पास स्टेप 5 है जो कि हमारा है चेनलेट, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जब हम इसके अंदर आएंगे तो इस तरीके से कुछ कोड दिया हुआ है। अब आप लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपने चेनलेट को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। जैसे ही हम उसको समझेंगे, उसके डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये कोड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल बेसिक चैटबॉट बनाया है जिसमें हम मैसेज कर सकते हैं, यूज़र मैसेज सेंड कर सकता है। अभी वो सारी चीज़ें हम चल के देखेंगे और इसी कोड की हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझेंगे भी। सही है। सबसे पहले तो देखिए समझना ज़रूरी है। हम यहाँ पे आते हैं और हम सर्च कर लेते हैं चेनलेट, ठीक है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बिल्ड एआई एप्लीकेशंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ आते हैं हम। यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ ताकि आपको इसका इंटरफेस नज़र आए। अब ये देखिए आपको इसका इंटरफेस नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारे पास काम करेगा। अब ये देख के बिल्कुल आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे हमारे पास चैट जीपीटी या जेमिनाई होता है, तो बिल्कुल ये वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे पास चैट जीपीटी वगैरह होते हैं। तो इसका इंटरफेस भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि चेनलेट होता है क्या है। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। चेनलेट एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, जिससे हम कॉन्वर्जेशनल एआई इंटरफेसेस बनाते हैं। सही है। इससे हम अपना एलएलएम बेस्ड चैटबॉट बना सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह, ठीक है। कॉन्वर्जेशनल एआई इंटरफेसेस से मतलब यही है, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं। हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, यूज़र मैसेज सेंड करता है। तो इसी तरीके से हमारे पास चेनलेट भी एक क्या है, फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपना एलएलएम बेस्ड चैटबॉट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम क्या करते थे, पहले हम स्ट्रीमलीट का यूज़ कर रहे थे जर्नल वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए पाइथन में। तो यहाँ पे चैटबॉट भी हम स्ट्रीमलीट से बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चेनलेट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना हमारे पास चेनलेट, ये एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए ही बनाया गया है। एक तरीके से समझ लें, इसके अंदर एडवांस फीचर्स हैं, ईजी टू यूज़ है, ठीक है, और बहुत फास्ट काम करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बनाया ही एआई एप्लीकेशंस के लिए गया है, तो इसलिए हम चेनलेट का यूज़ करेंगे। और इसलिए भी इसको समझना ज़रूरी है। अब एक चीज़ है तो उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमने ये चीज़ तो कर ली, समझ ली कि चेनलेट होता क्या है। सही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मैं डायरेक्ट इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाती हूँ ताकि हम इसकी इंस्टॉलेशन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। इंस्टॉलेशन पे आए। अब देखिए इंस्टॉलेशन पे हम जैसे ही आएंगे ना, हमें सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, यू कैन इंस्टॉल चेनलेट वी पिप, ठीक है। पिप के साथ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यूवी का यूज़ कर रहे हैं तो हम यूवी के साथ करेंगे। और यूवी के साथ कैसे हम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं, यूवी ऐड, और जो भी आपकी लाइब्रेरी का नाम होगा वो, तो इट मीन्स यूवी ऐड चेनलेट करके हम क्या कर सकते हैं, चेनलेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वीएस कोड में आ जाते हैं। वीएस कोड पे देखिए मैंने एक फोल्डर बना के पहले से रखा हुआ है। सही है। अब जस्ट यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं कैसे करूँगी, पहले तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवाएंगे। तो कैसे इनिशियलाइज करवाते हैं, यूवी इनिट, ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेंगे, UVVENV, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल इसको क्या कर लेना है, एक्टिवेट भी कर लेना है। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। सही है। यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें कर ली। अब हमने क्या करना है, अपने चेनलेट को इंस्टॉल करना है। तो क्या कमांड आएगी यहाँ पे, UV ऐड और चेनलेट। सही है। अब हम इसको चला देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है और ये थोड़ी देर में हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास इंस्टॉलेशन हो गई है। सही है।
अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसके अंदर जाऊँ pyproject.toml, तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आएगा हमारा चेनलेट डिपेंडेंसीज में आ चुका है। इसका मतलब ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। सही है। अब हमने क्या करना है, वापस मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आती हूँ। हमने इंस्टॉलेशन कर ली, उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है दिस विल मेक द चेनलेट कमांड अवेलेबल ऑन योर सिस्टम। ये तो हमने कर लिया। मेक श्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली। अब यहाँ पे इन्होंने एक कमांड दी हुई है हमें चेनलेट हेलो के नाम से। ये क्या है, एक टेस्टिंग कमांड है। ये जब आप अपने टर्मिनल पे रन करेंगे तो ये आपको क्या कह रहा है, मेक श्योर एवरीथिंग रन्स स्मूथली, यानी ये एक टेस्टिंग कमांड है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गई है। तो हम ये कमांड यहाँ पे पेस्ट करके चलाते हैं। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगी तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये चल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये ओपन होकर आ गया एक पेज। मैंने क्या कमांड रन की थी यहाँ पे, चेनलेट हेलो, जो उन्होंने कमांड दी थी, और ये मेरे पास खुद ही ये पेज ओपन होकर आ गया, लोकल होस्ट 8000। सही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ रहा है। कह रहा है व्हाट्स योर नेम, यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर सैयदा और मैं एंटर करूँगी तो ये देखिए कह रहा है योर नेम इज़ सैयदा, चेनलेट इंस्टॉलेशन इज़ वर्किंग, यू कैन नाउ स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन चेनलेट एप्स। ठीक है। इट मीन्स सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गई है और सारी चीज़ें स्मूथली वर्क कर रही हैं। वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, खुद से अपना चेनलेट ऐप बना सकते हो। ठीक है। तो ये हम एक टेस्टिंग कर रहे थे, टेस्टिंग कमांड थी जिससे हमने चेक किया कि हमारी इंस्टॉलेशन सही हो गई और बाकी सारी चीज़ें स्मूथली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। सही है। इसको मैंने क्लियर कर दिया, इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हमने लिखना है अपना कोड। सही है। तो मैं main.py में आ जाती हूँ। फिलहाल टर्मिनल बंद कर देते हैं और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, कोड लिखने से पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ डेकोरेटर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको समझना ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम सारे डेकोरेटर्स नहीं अप्लाई करेंगे अपने चैटबॉट पे, क्योंकि हम एक सिंपल बेसिक चैटबॉट बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको, चेनलेट को। इसमें हम सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते। जब हम एक एडवांस चैटबॉट बनाएंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए डेकोरेटर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला डेकोरेटर दिया है ऑन चैट स्टार्ट। ये किस लिए यूज़ होता है, न्यू चैट सेशन के लिए। आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे भी हम क्या करते हैं, एक न्यू चैट, हम कोई चैट होती है हमारी, कुछ भी हमने सर्च किया उसके बाद हम एक न्यू चैट पे चले जाते हैं, न्यू चैट का बटन होता है, हम एक न्यू चैट स्टार्ट करते हैं। तो उस काम के लिए यहाँ पे चेनलेट में ये डेकोरेटर यूज़ होगा। उसके बाद सेकंड डेकोरेटर है ऑन मैसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेकोरेटर है, ये नहीं होगा तो आपका कोई काम हो ही नहीं सकता। नाम से ही समझ में आ रहा है। और ये किस लिए यूज़ होता है, न्यू मैसेज फ्रॉम द यूज़र, यानी यूज़र, अब हम चैट जीपीटी पे भी कुछ भी हम पूछना होता है चैट जीपीटी से तो हम एक मैसेज लिखते हैं ना उसको। जब तक हम मैसेज नहीं लिखेंगे तो किस तरीके से चैट जीपीटी को पता चलेगा कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं और वो कैसे हमारी जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेकोरेटर है हमारे पास ऑन मैसेज, और इसी डेकोरेटर पे आज हमारी वीडियो है और इसी पे हम जो है ना अपना चैटबॉट बनाएंगे। थर्ड जो है हमारे पास ऑन स्टॉप, सामने लिखा हुआ है यूज़र क्लिक्स द स्टॉप बटन, यानी जब भी आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे भी हम जब कुछ भी लिखते हैं और हम चाहते हैं कि भाई नहीं अब इसको हम रोक दें, हमें ये वाला नहीं सर्च करना, इसका हमें आंसर नहीं चाहिए, तो साइड में एक स्क्वायर बना हुआ स्टॉप का बटन आ रहा होता है, हम उसको जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे जो भी आउटपुट आ रहा होता है वो रुक जाता है फ़ौरन से। तो जब भी आपको स्टॉप करना हो तो आप क्या करते हैं, ऑन स्टॉप का डेकोरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑन चैट रेज्यूम, इससे भी पता चल रहा है यूज़र कंटिन्यूज अ चैट सेशन। ठीक है। उसके बाद लास्ट है ऑन चैट एंड, यूज़र डिसकनेक्टेड और स्टार्टेड न्यू सेशन। ठीक है। ये वाला डेकोरेटर किस लिए यूज़ होता है, जब आपको क्या करना हो, अपनी चैट को एंड करना हो, यानी आपने जो चैट कर रहे हैं, जो कॉन्वर्जेशन किया, अब आप उसको एंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऑन चैट एंड का डेकोरेटर यूज़ होता है। तो ये कुछ बेसिक डेकोरेटर्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिए। ठीक है। अब जब समझना इसलिए ज़रूरी था ताकि जब फ्यूचर में यूज़ करें तो आपको इनका पता हो कि कौन सा डेकोरेटर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है।
ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ ली। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने भी यहाँ पे यही किया हुआ है चेनलेट का यूज़ करके, और यहाँ पे देखिए क्या यूज़ किया है इन्होंने, ऑन मैसेज। इसको अगर मैं जूम करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। ऑन मैसेज, इन्होंने ऑन मैसेज डेकोरेटर का ही यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो हम भी यही वाली एग्जाम्पल करेंगे, हम भी क्योंकि बेसिक जो है ना अपना सिंपल चैटबॉट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे यही वाला डेकोरेटर यूज़ करेंगे। तो बहरहाल हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, अब main.py के अंदर इसको भी मैं बंद कर देती हूँ ताकि स्क्रीन ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। सबसे पहले हमने क्या करना है, इम्पोर्ट करना है किसको, चेनलेट को। तो हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट चेनलेट। ठीक है, उसके बाद एज CL। ठीक है, अब यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप CL ही लिखें। इसका मतलब क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पाइथन में। एज का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, चेनलेट को रीनेम कर रहे हैं। ठीक है, CL के साथ। अब CL क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है। आप CL लिखते हैं तो ये उसका एक तरीके से समझ लें शॉर्ट फॉर्म है। चेन का C और लिट का L, तो CL स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चेनलेट को रीनेम करके कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे CL ही लेंगे। सही हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने इंपोर्ट कर लिया चेनलेट को। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना डेकोरेटर यूज़ करना है। आज हमने क्या कहा, जो हम चैटबॉट बना रहे हैं वो बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। तो उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमारे चैटबॉट में, मैसेज। जो हमारा मैसेज वाला डेकोरेटर है वो, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपना डेकोरेटर लगाते हैं। डेकोरेटर के लिए @ लगता है। @ के बाद हम क्या करेंगे, अपनी चेनलेट को लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डेकोरेटर किसके अंदर है, चेनलेट के अंदर है। चेनलेट से हम वो डेकोरेटर एक्सेस करेंगे। तो चेनलेट का नेम हमने क्या रख दिया है, CL रख दिया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे CL। ठीक है, उसके बाद डॉट, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम चेनलेट से एक्सेस कर रहे हैं कोई चीज़। तो वो क्या चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, हम अपना ऑन मैसेज वाला डेकोरेटर एक्सेस कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया ऑन मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑन मैसेज न्यू मैसेज फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाला डेकोरेटर क्या करेगा, एक नया मैसेज लेगा यूज़र से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेकोरेटर लगा दिया। अब इस डेकोरेटर के नीचे हम क्या करेंगे, कस्टम लॉजिक लिखेंगे डेकोरेटर की। सही है, तो बिल्कुल इस डेकोरेटर के नीचे आ जाएंगे और हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेते हैं। इसको मैं नेम दे देती हूँ। पहले डेफ का कीवर्ड लगेगा फंक्शन बनाने के लिए, हम डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसको नाम दे रही हूँ मेन। ठीक है, मेन के नेम से मैंने फंक्शन बना लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए अब जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो आपने देखा होगा जब वो फंक्शन हम कॉल कर रहे होते हैं तो वो हमसे क्या कहता है, हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर देना पड़ता है फंक्शन में। जब हम पैरामीटर देते हैं तभी तो हम उसका आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, तो हमें आउटपुट मिलता है। तो इसी तरीके से जब हमें क्या करना है, चैटबॉट में यूज़र ने कुछ ना कुछ मैसेज देना है, तो मैसेज कैसे आएगा, उसके लिए हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा। हम जब पैरामीटर देंगे तभी वो मैसेज आर्ग्यूमेंट के तौर पे वहाँ पे कन्वे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर ले लेते हैं मैसेज का। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पैरामीटर आ गया किसका, मैसेज का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, चेनलेट हमें मैसेज की क्लास प्रोवाइड करता है। ठीक है, किस नेम से होती है वो क्लास, मैसेज के नेम से ही होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे CL डॉट और यहाँ पे आ जाएगा मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मैसेज है इसका M कैपिटल है। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये क्लास है तो इसका फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, चेनलेट हमें मैसेज की क्लास प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सारी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास का ही यूज़ करके हमारी सारी कॉन्वर्जेशन होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सिंपल हमने एक अपना ऑन मैसेज वाला डेकोरेटर लिया, उसके बाद उसका फंक्शन बनाया, उसमें एक पैरामीटर दिया मैसेज का, और यहाँ पे हमने क्या कर दी, मैसेज की क्लास ले ली चेनलेट से। ठीक है, अब क्या है, यूज़र के मैसेज को प्रोसेस करेंगे। कैसे, हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे। मैं रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया। अब मेरा जो सारा काम है ना वो इसमें स्टोर होगा। किस में स्टोर होगा, इस रिस्पॉन्स में स्टोर होगा। कौन सा काम, यानी यूज़र वहाँ पे जो भी कॉन्वर्जेशन करेगा, जो भी मैसेज लिखेगा, जो कुछ भी डेटा होगा वो सारा इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं f स्ट्रिंग का यूज़ कर रही हूँ।
ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रही हूँ, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं आप, जैसे मैंने लिख दिया रिसीव्ड। ठीक है, ये रिसीव्ड कब लिखा आएगा, जब जैसे मैं जो भी चीज़ बोलूँगी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई थी, मेरा ख्याल से वो तो हट चुकी होगी एग्जाम्पल। हाँ, वो एग्जाम्पल हट चुकी है। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था, तो वो क्या है, रिसीव्ड के आगे वही चीज़ आपकी रिटर्न करके देगा जो आपने मैसेज किया होगा। अभी हम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। बहरहाल हमने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने, कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हमने अपना वही वाला मैसेज वाला पैरामीटर यहाँ पे लेना है। ठीक है, मैसेज वाला पैरामीटर लेने के बाद हमने डॉट लगाना है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, कंटेंट लेना है। अब ये कंटेंट क्या है, कंटेंट ले लिया हमने। अब भाई ये कंटेंट क्या है, इसको समझना है। देखिए, यूज़र जो भी कहेगा वो इसमें आकर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, यानी यूज़र ने जो भी लिखना है ना, जो भी लिखेगा यूज़र, चाहे मैं लिखूँ माय नेम इज़ शानजे, ठीक है, या माय नेम इज़ सैयदा, या हेलो हाय, कुछ भी मैं लिखूंगी तो वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर आके स्टोर होगा, किसके अंदर सेव होगा, इस कंटेंट के अंदर आके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एसिंक्रोनस है तो ऑब्वियसली अवेट का यूज़ करेंगे। अवेट का यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, CL डॉट, और हमारी जो क्लास थी मैसेज वाली उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारी क्लास आ गई मैसेज वाली, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने पैरामीटर को लेना है। कौन सा पैरामीटर, जो हमारा कंटेंट वाला पैरामीटर है, यानी यूजर ने जो भी मैसेज लिखा होगा, जो भी बात की होगी, वो कहाँ जाएगा, यूजर का मैसेज कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना कंटेंट वाला पैरामीटर ले लेते हैं। सही है, ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद एक मिनट, कंटेंट वाला पैरामीटर आ गया। कंटेंट के बाद हमने क्या करना है, हमने कंटेंट की वैल्यू लेनी है। वैल्यू क्या मतलब, जो भी ओवरऑल कॉन्वर्जेशन हो रही होगी, सारा काम ये कंटेंट के अंदर क्या सेव हो रहा होगा, यूजर जो भी कहेगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स के अंदर क्या स्टोर होगा, रिस्पॉन्स के अंदर ओवरऑल कॉन्वर्जेशन स्टोर हो जाएगी। तो कंटेंट की वैल्यू हमारे पास कहाँ आएगी, रिस्पॉन्स के अंदर आएगी। तो यहाँ पे हम कंटेंट की वैल्यू ले लेंगे जो कि हमारे पास रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कंटेंट की वैल्यूज रिस्पॉन्स में स्टोर होंगी। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है जो कि आपको लगाना ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो आपकी कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं सकती। वो कौन सा फंक्शन है, सेंड का फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, आप जो भी मैसेज लिखोगे उसको सेंड करेगा। तो अब जब आपका मैसेज सेंड होगा तभी तो कॉन्वर्जेशन होगी ना, और अगर आपका मैसेज सेंड ही नहीं होगा तो कॉन्वर्जेशन कैसे होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंड का। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब यहाँ पे हमारी चीज़ें डन हो गई हैं, ये हमारा काम डन हो चुका है। अब जस्ट हम इसको चला के देखेंगे। ठीक है, यहीं तक है ये कोड, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम बिल्कुल बेसिक सिंपल जो है चैटबॉट बना रहे हैं, तो इतना ही कोड है। जब हम एडवांस में चीज़ें करेंगे तो फिर हम बाकी सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे इसके साथ। तो आपकी रेपो में इतना ही दिया गया था, तो फिलहाल हम इसको इतना ही समझते हैं। अब इसको चलाना कैसे है, चलाने के लिए देखिए हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हुआ हुआ है। अब चलाने के लिए जैसे हम स्ट्रीमलिट को चलाते थे सेम वैसे ही चलेगा। स्ट्रीमलिट में भी क्या होता है, स्ट्रीमलिट रन, और आपकी जो भी फाइल है उसका नेम आता था। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। ये हमारे पास चेनलिट है तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे चेनलिट। ओके, देन हम लिखेंगे रन। रन के बाद जो भी आपकी फाइल का नाम है, जैसे main.py हमारी फाइल है तो हम यहाँ लिखेंगे main.py। और इसके बाद एक चीज़ और आपने लगानी है, ये आ गया आपके पास -w। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है -w का, देखिए इससे ये होगा कि अगर फाइल में कोई चेंजेस होंगी तो ऑटो रिलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको बार बार पेज पे जाके रिलोड नहीं करना पड़ेगा कि जो भी आपने फाइल में चेंजेस किए वो आपके पेज पे नजर आए, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये अंडरस्कोर और सॉरी -w लगाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे कुछ भी इस पेज में चेंजेस करोगे और आप डायरेक्ट पेज पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंजेस हुए हुए होंगे, ये ऑटोमेटिकली रीलोडिंग होती रहेगी। सही है, तो अब जस्ट हम इसको एंटर करते हैं। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगी तो हमारे पास वैसे ही एक इंटरफेस आ जाएगा जैसे हम चेनलेट हेलो पे आया था। ये देखिए हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आ चुका है। सही है, अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे चैट जीपीटी होता है हमारे पास, न्यू चैट, अटैच फाइल्स,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइट थीम पे भी कर सकते हैं, सही है, डार्क थीम पे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अभी देखिए हमने कोई ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की है, सिर्फ हमने एक डेकोरेटर ऑन मैसेज वाला यूज़ किया और कितनी सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो सोचिए जब हम इसको एडवांस में समझेंगे, सारी चीज़ों के साथ चैटबॉट बनाएंगे, तो ये कितना इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल हमने ही कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं कोई भी मैसेज करती हूँ, लाइक मैंने हाय लिखा, तो मैं एंटर करूँगी, ये देखिए क्या आया, रिसीव्ड हाय। तो अब समझ आया आपको कि उस रिसीव्ड का क्या मकसद था। अब इस रिसीव्ड की जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ यू सेड, यानी तुमने कहा। अब रिसीव्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास इसको क्या रिसीव्ड हुआ, हाई रिसीव्ड हुआ, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर लिख दूँ हेलो, तो ये क्या लिखेगा, रिसीव्ड हेलो, सही है। इसने क्या लिख दिया, रिसीव्ड हेलो। मैं लिखूँ माई नेम इज सैयदा, तो ये क्या कहेगा, रिसीव्ड माई नेम इज सैयदा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या कर रहा है, इस तरीके से हमारे पास ये काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल बेसिक हमने क्या बनाया, अपना चेनलेट बना लिया। अब देखिए मैंने सेंड का आपको क्या बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी मैसेज लिखते हैं तो हम यहाँ से उसको सेंड करते हैं, सही है, तभी वो हमारे पास चल रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन अगर अभी हम क्या करें, हम अपना सेंड वाला जो फंक्शन है अगर उसको हम यहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें, क्लियर कर दें, तो क्या होगा। देखिए मैंने सेंड वाला अपना जो था ना फंक्शन, उसको हटा दिया, ठीक है। तो अब देखिए मैं वापस जाती हूँ और यहाँ से अगर मैं हाई लिख के एंटर करती हूँ, तो देखिए मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उसने। पहले क्या हो रहा था, वो रिस्पॉन्स दे रहा था। मैं यहाँ से क्या करूँगी, लिखती हूँ हेलो, एंटर किया मैंने। तो अब आप देखिए सिर्फ मेरा मैसेज यहाँ तक आ रहा है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अच्छा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, आप एडिट भी कर सकते हैं चैट जीपीटी की तरह। जैसे हेलो लिखा था, मैं यहाँ लिख दूँ माई नेम इज सैयदा, ठीक है। और मैं एंटर करती हूँ उसको, सॉरी यहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि एडिट कर रहे हैं। तो ये देखिए एडिट भी हो गया, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह। लेकिन अब आप देखिए हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है रिस्पॉन्स, इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे टाइप एरर दे दिया उसने, ठीक है। क्या टाइप एरर दे दिया है, इसलिए टाइप एरर दे दिया क्योंकि हमने यहाँ से सेंड का फंक्शन हटा दिया है। तो जैसे ही हम सेंड का फंक्शन वापस लेके आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर वर्क करेगा। मैंने सेंड का फंक्शन वापस लगा दिया, तो अब ये प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट हो गया। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन भी हमें दे रहा है कि आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से इसको पेस्ट करूंगी, तो क्या कह रहा है, रिसीव्ड हेलो। मैं यहाँ लिखूंगी, तो ये क्या कह रहा है, रिसीव्ड क्या हुआ है, रिसीव्ड हेलो, सही है। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसको एडवांस तरीके से बनाएंगे, बाकी सारे डेकोरेटर्स को भी डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि हमें जो ये रेपो में भी दिया हुआ था ये बिल्कुल बेसिक दिया हुआ था, ठीक है। चेनलेट को यानी एक्सप्लोर करना था एक तरीके से, कि पता होना चाहिए चेनलेट किस तरीके से इंस्टॉल होता है, क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो हमने यहाँ तक जो इन्होंने रेपो में चीज़ दी थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। तो इंशाल्लाह आगे हमें टाइम मिलेगा तो हम मज़ीद चीज़ों को भी कवर करेंगे और इसे एडवांस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम जो है इसको एंड करते हैं। हमारा जो ये चेनलेट वाला टॉपिक था वो भी यहाँ पे क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। मीन्स हमारे पास स्टेप 5 तक चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।